तो पिछले क्लास तक हमने किया था कि हम पुल्लिंग की पहचान किस तरीके से कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि हम स्त्रीलिंग की पहचान कैसे कर सकते हैं। इकारंत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। इकारंत का मतलब होता है जिस शब्द के एंड में बड़ी ई की मात्रा लगती हो, वो सारे शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदी, रोटी, टोपी, पूरी, कचौरी इत्यादि। अपवाद, अपवाद अपवाद का मतलब होता है एक्सेप्शन। प्लीज राइट द मीनिंग्स व्हेन आई एम टेलिंग यू। अपवाद का मतलब होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्ट हाथी, मोची, धोबी, पहाड़ी, पानी, घी आदि। ये सारे, इन शब्दों के अलावा जितने भी शब्द बड़ी ई की मात्रा से एंड होते हैं वो सारे स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट, भाषाओं, बोलियों और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जितनी भी भाषा हम बोलते हैं, ऑल द लैंग्वेजेस, ऑल द डायलेक्ट्स, ऑल द स्क्रिप्ट्स, ये सारे नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, मराठी, अवधी, उड़िया, ब्रज, सिंधी, अंग्रेजी, फारसी आदि। लिपि, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ये सारे शब्द फेमिनाइन जेंडर होते हैं। जितने भी नदियों के नाम होते हैं, ऑल द नेम्स ऑफ द रिवर्स आर मैक्सिमम ऑफ फेमिनाइन जेंडर। जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि। ट, वट, वत और हट से समाप्त होने वाली भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग होती है। जितने भी भाववाचक संज्ञा है जिसके एंड में ट आता हो, वट आता हो, वत आता हो या हट आता हो, वो सारे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, फेमिनाइन जेंडर होते हैं। जैसे बनावट, खटपट, लिखावट, चिकनाहट आदि। इसी प्रकार जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ता, आई और अस आते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जितने भाववाचक संज्ञा के अंत में ट, वट या वत या हट आते हैं वो सारे फेमिनाइन जेंडर होते हैं। वैसे ही जितने भी भाववाचक संज्ञा है, अगर उसके एंड में, अंत का मतलब होता है एंड में, ता आता हो या आई आता हो या आश आता हो, वो सारे भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मित्रता, पशुता, सुंदरता, सफाई, बुराई, ये सारे वर्ड्स स्त्रीलिंग है। झीलों के नाम, झील हम किन्हें कहते हैं? झील हम कहते हैं एनी काइंड ऑफ स्ट्रीम्स। झीलों के नाम फेमिनाइन जेंडर होते, जैसे संभार, पुष्कर, मानसरोवर आदि। तिथियों के नाम, तिथियों एवं नक्षत्रों के नाम। तिथियों हम किसे कहते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसे हम कहते हैं। नक्षत्रों, जितने भी नक्षत्र होते, जितने भी तारे होते हैं, उसे, ये सारे नाम स्त्रीलिंग होते हैं, फेमिनाइन जेंडर के होते हैं। जैसे प्रथमा, द्वितीय, चतुर्दशी, रोहिणी, ये सारे नक्षत्र, चतुर्दशी, रोहिणी, ये सारे नक्षत्र है। Now comes change the gender. So students, see the tables are given in your book. These tables you have to learn it. The tables which are given in page number 38, 39 and 40. All the tables you see, page number 38, 39, 40, you have to learn these tables. In exam, question will come from here. Okay, so you have to learn these tables. You can mark it as important. Take a pencil and mark it as important. Take a pencil and mark it as important.
That means you have to learn this. लिंग परिवर्तन, change the gender. पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग में परिवर्तन के कुछ नियम निम्नलिखित है. So there are some rules while we change from masculine gender to feminine gender. First, पुल्लिंग शब्द के अंत में अ, आ होने पर बड़ी ई प्रत्येक लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं. That is, जिन शब्दों में एंड में अ की मात्रा हो या आ की मात्रा हो, उसमें हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं और उसे फेमिनाइन जेंडर में चेंज करते हैं. जैसे लड़का, लड़की, नाना, नानी, नर, नारी, पुत्र, पुत्री, मामा, मामी, दास, दासी, घोड़ा, घोड़ी, गधा, गधी, बकरा, बकरी, रस्सा, रस्सी. तो इन शब्दों का अगर हम ध्यान से देखें तो सब शब्द के अंत में आ की मात्रा है या अ की मात्रा है, जिसे हमने जब स्त्रीलिंग में चेंज किया तो सभी के लास्ट में हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई है. सेकेंड, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ को आ करके स्त्रीलिंग बनाते हैं. अकारांत मतलब जिन शब्दों का उच्चारण करते समय लास्ट में अ का उच्चारण होता हो, जब हम उसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हम आ की मात्रा लगाते हैं. जैसे छात्र, छात्रा, आचार्य, आचार्य, शिष्य, शिष्य, वृद्ध, वृद्धा, महोदय, महोदया, प्रिय, प्रिया, गज, गजा, कृष्ण, कृष्ण. ओके. थर्ड, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्येक लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं. थर्ड रूल इज, जब हम किसी भी वर्ड को स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं तो अगर हम उसके अंत में इन का मतलब या तो हम इन पूरा लिखते हैं छोटी ई और न इन, या तो हम बड़ी छोटी ई की मात्रा देके न लिखते हैं. जैसे नाग, नागिन. यहाँ पे नाग इज पुल्लिंग शब्द. जब हमने नाग को नागिन में चेंज किया तो हमने यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगाई है और न लिखा है, नागिन. ओके. धोबी, धोबिन. बाघ, बाघिन. माली, मालिन. ग्वाला, ग्वालिन. सुनार, सुनारिन. फोर्थ, पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय लगाने से वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं. मतलब जो भी वर्ड पुल्लिंग है अगर हम उसे स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करते समय या चेंज करते समय हम उसमें न बड़ी ई की मात्रा नी का प्रयोग करते हैं तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है. जैसे चोर, चोरनी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊँटनी, मास्टर, मास्टरनी, जाट, जाटनी. फिफ्थ, कुछ पुल्लिंग शब्द में आनी प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं. जैसे सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी, चौधरी, चौधरानी.
मेहतर, मेहतरानी। सिक्स, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं, जैसे पंडित, पंडिताइन, चौबा, चौबाइन, लाला, लालाइन, ठाकुर, ठाकुराइन। सेवन, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक के स्थान पर इका प्रत्यय लगाने से वे स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी शब्द हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज करना चाहते हैं, तो पुल्लिंग के शब्द में अगर अक मतलब अ का उच्चारण, अ की मात्रा और क का प्रयोग होता हो, तो उसे अगर हम ईका के मात्रा में, ईका में चेंज कर देते हैं, तो वो स्त्रीलिंग कन्वर्ट हो जाता है। जैसे गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, सेवक, सेविका, नायक, नायिका, बालक, बालिका, अध्यापक, अध्यापिका। कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में आ के स्थान पर इया करके स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं, जैसे बूढ़ा, बुढ़िया, कुत्ता, कुतिया, लोटा, लुटिया, गोड्डा, गुड़िया, गुड्डा, गुड़िया, बेटा, बिटिया, डिब्बा, डिबिया। टर्न द पेज। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होते हैं। अब तक हमने देखा कि अगर हम आ की मात्रा को ई में कन्वर्ट कर देते हैं या अक को इका में कन्वर्ट कर देते हैं, तब वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके स्त्रीलिंग के रूप कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, जैसे पिता, माता, भाई, बहन, सम्राट, सम्राज्ञी, बाप, माँ, युवक, युवती, वर, वधू, नर, मादा, राजा, रानी, विद्वान, विदुषी, वीर, वीरांगना, पुरुष, स्त्री, पति, पत्नी। कुछ शब्द नियत पुल्लिंग होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही होता है। इनके आगे मादा जोड़कर इन्हें स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसे हम पुल्लिंग के रूप में ज्यादा यूज करते हैं। अब नॉर्मली हम पुल्लिंग के रूप में ही उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें उसे कन्वर्ट करना होता है स्त्रीलिंग में, तो हम उन शब्दों के आगे मादा शब्द जोड़ देते हैं। मादा का मतलब होता है फीमेल या मदर। मच्छर, मादा मच्छर। कोआ, मादा कोआ। यहाँ पे जितने भी शब्द है, उल्लू, खरगोश, पक्षी, गेंडा, चीता, कछुआ, भेड़िया, बिच्छू, ये सारे शब्द हम नॉर्मली पुल्लिंग में यूज करते हैं, और इन्हें जब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसमें मादा शब्द जोड़ देते हैं। वैसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसे हम हमेशा स्त्रीलिंग में यूज करते हैं, उनका फेमिनाइन जेंडर ज्यादा यूज करते हैं, और जब हमें इन्हें मस्कुलाइन जेंडर में चेंज करना होता है तो हम इनके आगे नर शब्द का यूज करते हैं, जैसे मछली, नर मछली, मक्खी, नर मक्खी, तितली, नर तितली, एंड सो ऑन।